नमस्कार, मैं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। एक बार फिर भारत और कनाडा के रिश्तों में खटास आ गई है। कल देर शाम भारत सरकार ने कनाडा पर बड़ा एक्शन लिया है। भारत के एक्शन से बौखलाए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अब भारत पर ही आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत ने यह सोचकर गलती कर दी कि कनाडा के नागरिकों के खिलाफ आपराधिक गतिविधियां कर सकते हैं। इसके साथ ही कनाडा पुलिस ने भारत सरकार के खिलाफ बड़ा आरोप लगाया है। कनाडा में मौजूद भारतीय एजेंट खालिस्तान समर्थक तत्वों को निशाना बनाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के साथ काम कर रहे हैं। ये कनाडा पुलिस ने भारत पर बड़ा आरोप लगाया। 14 अक्टूबर को रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के सहायक आयुक्त ब्रिगिट कोविन ने आरोप लगाया कि भारत सरकार के बिश्नोई समूह के साथ संबंध है। इसके बाद उन्होंने कहा कि वे विशेष रूप से कनाडा में खालिस्तान समर्थन तत्वों को निशाना बना रहे हैं या दक्षिण एशियाई समुदाय को निशाना बना रहे हैं, लेकिन ये विशेष रूप से कनाडा में खालिस्तान समर्थक तत्वों को निशाना बना रहे हैं। हालांकि उन्होंने इसको लेकर कोई सबूत नहीं दिया है। बता दें कि भारत ने सोमवार को कनाडा से अपने उच्चायुक्त और निशाना बनाए जा रहे अन्य राजनयिकों अधिकारियों को वापस बुलाने की घोषणा की। इसके साथ ही भारत ने कनाडा के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया और 19 अक्टूबर से पहले भारत छोड़ने को कहा है। सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच से राजनयिकों को जोड़ने के कनाडा के आरोपों को सिरे से भारत ने खारिज करते हुए कहा कि ये कार्रवाई सरासर गलत है। भारत के एक्शन के बाद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने ओटावा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भारत सरकार पर कनाडा में आपराधिक गतिविधियों का समर्थन करके गलती करने का आरोप लगाया। ट्रूडो ने दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव पर बात करते हुए सिंगापुर में होने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच होने वाली आगामी बैठक के महत्व पर जोर दिया है। ट्रूडो ने कहा, जब मैंने पिछले सप्ताह के अंत में प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी तो मैंने इस बात पर प्रकाश डाला था कि इस वीकेंड सिंगापुर में हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच होने वाली बैठक कितनी महत्वपूर्ण होने जा रही है। उन्हें उस बैठक के बारे में पता चला और मैंने उनसे कहा कि इस बैठक को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। कनाडा के सार्वजनिक सुरक्षा और अंतर सरकारी मामलों के मंत्री डोमिनिक लेब्नांक और विदेश मामलों के मंत्री मेलानी जोली भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद थी। ट्रूडो ने कनाडा भारत सरकार के संबंध व्यापक निहितों के बारे में बात करते हुए आरोप लगाया कि भारत सरकार ने कनाडाई लोगों के खिलाफ आपराधिक गतिविधियां का समर्थन करके मौलिक त्रुटि की है। ट्रूडो ने कहा, भारत सरकार ने यह सोचकर बुनियादी गलती की कि वे कनाडा की धरती पर कनाडाई लोगों के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, चाहे वह हत्या हो या जबरन वसूली। यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। ट्रूडो ने दावा किया कि तनाव के बावजूद कनाडा भारत के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने दावा किया कि यह कनाडा द्वारा भारत कनाडा संबंधों में खटास पैदा करने के लिए किया गया निर्णय नहीं है। भारत एक महत्वपूर्ण लोकतंत्र है। भारत एक ऐसा देश है जिसके साथ हमारे ऐतिहासिक रूप से लोगों के बीच गहरे व्यापारिक संबंध है, वह भी ऐसे समय में जब भू राजनीति के इर्द गिर्द अस्थिरता का अर्थ है कि लोकतंत्रों को एक साथ रहना होगा। यही कारण है कि जब हमने खुफिया एजेंसियों के माध्यम से यह समझना शुरू किया कि निज्जर की हत्या पिछली गर्मियों के में कनाडा की धरती पर एक कनाडाई की हत्या के पीछे संभवतः भारत का हाथ है, तो हमारी पहली पसंद भारत सरकार से यह कहना था कि हम जानते हैं कि ऐसा हुआ है, इसे ठीक करने के लिए हमारे साथ मिलकर काम करें। जस्टिन ट्रूडो ने कहा, हम इस लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन जाहिर है कि कनाडा की धरती पर एक कनाडाई की हत्या ऐसी चीज नहीं है जिसे हम एक देश के तौर पर नज़रअंदाज कर सकते हैं। ट्रूडो ने आगे कहा कि कनाडा ने पारदर्शी दृष्टिकोण अपनाया है और भारतीय अधिकारियों से सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा, इसलिए हमने हर कदम पर भारत को अपनी जानकारी से अवगत कराया है। मैंने सीधे प्रधानमंत्री मोदी से बात की है। हमने खुफिया समकक्षों से संपर्क किया है और दुर्भाग्य से पिछले सितंबर में हाउस ऑफ कॉमन्स में मेरे बयान के बाद से लेकर अब तक हर कदम पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया नकारने, भ्रमित करने, मुझ पर व्यक्तिगत रूप से हमला करने और कनाडा सरकार और उसके अधिकारियों और उसकी पुलिस एजेंसियों की ईमानदारी पर हमला करने की रही है। वहीं जस्टिन ट्रूडो की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अलग रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार के एजेंट कनाडा की धरती पर आतंक फैलाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ओटावा में थैंक्स गिविंग डे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरसीएमपी के सहायक आयुक्त ब्रिगेड कोविन ने आरोप लगाया, हमने जो देखा है वह संगठित अपराध तत्वों का उपयोग है और इसे सार्वजनिक रूप से एक संगठित अपराध गिरोह के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। बिश्नोई गैंग भारत के एजेंटों से जुड़ा हुआ है। बता दें कि 31
वर्सी लॉरेंस बिश्नोई पंजाब का एक गैंगस्टर है और वर्तमान में अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है। कनाडा पुलिस ने ऐसे समय में आरोप लगाए हैं जब मुंबई पुलिस को संदेह है कि महाराष्ट्र के 3 बार विधायक रहे बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। कनाडाई पीएम ट्रूडो ने आगे दावा किया है कि कनाडा ने कनाडाई लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत के साथ सहयोग करने के लिए प्रयास किए हैं। ट्रूडो ने आगे कहा कि कनाडाई अधिकारियों ने कनाडाई लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि हमने बस इतना कहा है कि हम अपनी एजेंसियों को काम करने देंगे, खास तौर पर एजेंसियों से खुफिया जानकारी एकत्र करने के से लेकर पुलिस जांच तक, जिसके परिणाम स्वरूप एक कठोर, मजबूत और स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली के भीतर गिरफ्तारियां, मुकदमे और परिणाम सामने आते हैं। हर कदम पर हमारा यही दृष्टिकोण रहा है। दरअसल पिछले हफ्ते जब RCMP ने भारत में अपने कानून प्रवर्तन समकक्षों से संपर्क किया तो एक ऐसा रास्ता था जहां हम जवाबदेही और बदलाव और कदम सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर सकते थे, जिसके परिणाम स्वरूप कनाडाई सुरक्षित रह सकते थे, क्योंकि यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। लेकिन जिस तरह से एक बार फिर से भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संबंध में ये दरार आया है, उसके बाद देखने होगा कि दोनों देशों के बीच का ये जो संबंध है आखिर कहाँ जाता है। क्योंकि बीते कुछ सालों से अगर देखा जाए तो भारत और कनाडा के बीच का जो रिश्ता है वो इसी बीच के इर्द गिर्द घूम रहा है और इसके जो राजनीतिक संबंध है वो काफ़ी बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। चाहे जस्टिन ट्रूडो G20 में भारत आए, उसके बाद भी कई सारे यहाँ पे देखने को मिली दोनों के पीएम मोदी के बीच और जस्टिन ट्रूडो के बीच दुनिया देखने को मिली। हालांकि बाद में बातचीत हुई थी, लेकिन फिर से एक बार भारत और कनाडा के बीच जो रिश्ते में खटास आई है उसको देखना होगा कि अब रिश्ते का खटास कहाँ तक जाता है, क्योंकि मामला खालिस्तानियों से जुड़ा हुआ है। अब इसमें लॉरेंस बिश्नोई की भी एंट्री कनाडा की तरफ से करा दी गई है। देखना होगा जिस तरह से भारत सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है, इसके बाद से इंडिया का अगला कदम इस मामले पर क्या होता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com।